Students, today we are going to read lesson 10 eclipse यानी कि ग्रहण। आज बेटा हम ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो हम सुनते हैं वास्तव में ये होते कैसे हैं। एक्लिप्स ऑक्योर ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड मून। ये चांद और पृथ्वी दोनों की क्रांति के कारण जो है वो ग्रहण होते हैं। द पोजिशन ऑफ मून एंड अर्थ कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू द रिवॉल्विंग मोमेंट्स। जो हमारा चांद और पृथ्वी होती है, जब इनकी जो पोजीशन होती है यानी कि जो इनकी स्थिति होती है, जब वो बदल जाती है, कैसे रिवॉल्विंग, जब ये घूमते हैं एक दूसरे के चारों एक के चारों तरफ, एक दूसरे के चारों तरफ, तो इनकी जो पोजीशन होती है जब वो चेंज हो जाती है तो इनकी जो चेंजिंग मूवमेंट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रहण बोल देते हैं। एक्लिप्स ऑक्यूर्ड व्हेन द सन। ग्रहण तब होता है जब सन, द अर्थ एंड द मून आर इन स्ट्रेट लाइन। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों ही सीधी रेखा में होते हैं। दीज आर द मोस्ट स्पेक्चुलर शेडो कास्ट बाय द अर्थ एंड द मून बाय ब्लॉकिंग द सनलाइट फॉलिंग ऑन ईच अदर। यह जो हमारा सर्कुलर स्पेक्चुलर होता है, ये तब इनकी जब छाया एक दूसरे के ऊपर पड़ती है, किस किस की, सूर्य की, चांद की और सूर्य की रोशनी, जब ये तीनों एक रेखा में होते हैं और इनकी एक दूसरे के चारों तरफ पड़ती है, ऊपर जब इनकी छाया पड़ती है तो क्या होता है, फॉलिंग ऑन ईच अदर। जब एक दूसरे के ऊपर से होकर इनकी रोशनी करते हैं, यानी कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जब तीनों एक रेखा में होंगे और जब इनकी रोशनी एक दूसरे के ऊपर पड़ेगी तो ये जो शेडो होती है, जो छाया होती है, ये बहुत ही अद्भुत देखने को मिलती है। अब आते हैं बेटा लूनर एक्लिप्स। एक होता है हमारा लूनर, एक होता है हमारा सोलर। लूनर जो होता है बेटा ये हमारा चंद्र ग्रहण होता है और सोलर जो होता है उसे हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं। व्हेन अर्थ बिकम्स बिटवीन द सन एंड द मून। अब चंद्र ग्रहण कब होगा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आएगी, तब लूनर एक्लिप्स ऑक्यूर, तभी हमारा चंद्र ग्रहण होता है। व्हेन द अर्थ, जब पृथ्वी रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर घूम रही होती है, समटाइम्स इट बिकम्स बिटवीन इन द सन एंड द मून। कुछ समय के लिए तब वह पृथ्वी और चांद, सूर्य और चांद के बीच में आती है, तभी हमारा लूनर एक्लिप्स होता है। द शेडो ऑफ अर्थ कास्ट ऑन द मून। जब पृथ्वी पर शेडो ऑफ द अर्थ, जब पृथ्वी की परछाई जो है चांद पर पड़ती है, द पार्ट ऑफ द शेडो दैट टोटली ब्लॉक द सनलाइट। तब हमारा जो पार्ट होता है उसका, तो वो पूरा का पूरा क्या होता है, सनलाइट जब उसको कवर कर देती है, ब्लॉक कर देती है, तो उसे हम अम्ब्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अम्ब्रा। उस स्थिति में, उस सिचुएशन में हम इसे अम्ब्रा कहा जाता है। द अदर पार्ट दैट ब्लॉक्स ओनली अ पार्ट ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड। जब पृथ्वी और सूरज दोनों की रोशनी से वो ब्लॉक होती है तो अम्ब्रा कहलाएगी, और जब सिर्फ हमारी सनलाइट इसको ब्लॉक करती है तो इज कॉल्ड पेनम्ब्रा। इसे तब हम पेनम्ब्रा बोलते हैं। लूनर एक्लिप्स कैन बी टोटल और पार्टियल। अब ये जो होता है ये कभी कभी पूर्ण रूप से भी हो सकता है और कभी कभी आंशिक भी होता है। पार्टियल होता है बेटा आंशिक रूप से होना। when moon is completely in the dark shadow of the earth। जब चांद के ऊपर टोटली बिल्कुल पूरा का पूरा डार्क हो जाता है, शेडो हो जाती है, पृथ्वी जब पूरा उसको कवर कर देती है तो हम उसे टोटल लूनर एक्लिप्स कहते हैं, यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है, जिसमें हमें चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ता। when moon is only partly hidden by the shadow of the earth। लेकिन जब हमारा जो चांद होता है उसका कुछ पार्ट पृथ्वी से ढक जाता है तो उस सिचुएशन में हम उसको पार्टियल लूनर एक्लिप्स यानी कि आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब देखो बेटा, ये हमारी सन है, ये हमारी अर्थ है और यहाँ पर हमारा क्या दिखा रखा है, मून। अब देखो बेटा, जब हमारी अर्थ सूर्य की रोशनी से आधे हिस्से पर पड़ रही है तो हम इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम, बताओ आप। जब आधी पड़ती है तो देखो, जब इधर वाला हिस्सा होगा ये हमें क्या दिखाई देगा, अम्ब्रा, और जब ये पूरी इधर से पड़ रही है तो ये इधर जो शेडो हमारी बन रही है वो क्या कहलाएगी, पेनम्ब्रा कहलाएगी। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हमारा कब होगा बेटा, जब पृथ्वी हमारी बीच में होगी, मून हमारा इधर होगा और सन इधर होगा, जब सन की रोशनी इसको रिफ्लेक्ट करेगी और आधा चांद हमको दिखाई देता है, और जब इधर सूर्य की भी और इसकी भी जब आपस में परछाई पड़ेगी तो परछाइयाँ सारी अर्थ की तरफ, सूर्य की तरफ पड़ेंगी तो हमारा चंद्र ग्रहण होगा। इसी प्रकार से आता है हमारा सोलर एक्लिप्स। व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जब चांद हमारे सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सोलर एक्लिप्स ऑक्यूर, तभी हमारा सूर्य ग्रहण होता है। वी नो दैट मून इज मच नियरर टू द अर्थ देन द सन।
तो हम जानते हैं कि जो चांद है वो काफ़ी पास है पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य के। When the moon revolves around the earth, जब जो सूर्य होता है वो, जब चांद होता है जो वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इट समटाइम्स कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो एक टाइम ऐसा आता है जब हमारा सन और अर्थ के बीच में चांद आ जाता है। द रे ऑफ द सन कैन नॉट रीच द अर्थ, और जो हमारी सूर्य की रोशनी होती है, किरणें होती हैं, वो हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। इन अदर वर्ड्स, अगर हम अन्य शब्दों में कहें, यू कैन सी द शेडो ऑफ द मून कास्ट ऑन द अर्थ। जब हमें पृथ्वी पर इसकी परछाई नहीं पहुंच पाती या चांद की परछाई दिखाई देती है, इट इज़ कॉल्ड द सोलर एक्लिप्स, तभी हमें सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। When is completely hidden by the moon, जब ये पूरा का पूरा चांद से ढक जाता है, इट इज़ कॉल्ड टोटल सोलर एक्लिप्स, तभी इसे हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। When only a part of sun is hidden, जब हमारा कोई भी सूर्य का थोड़ा सा पार्ट जो है हिडन होता है, छुप जाता है, इट इज़ कॉल्ड पार्टियल सोलर एक्लिप्स। देखो बेटा, जैसे सन है तो अब देखो सन और पृथ्वी दोनों आमने सामने हो गए, चांद बीच में हो गया। जब हमारी पृथ्वी से पूरा का पूरा हिस्सा इसका छुप जाएगा तो हमारा क्या कहलाएगा? टोटल सोलर एक्लिप्स। और जब इसका कुछ हिस्सा ही हम छुपा पाएंगे, बाकी हमारा रह जाएगा, तो हम इसे पार्टियल सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। एक्लिप्स शुड नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज। जो हमारा ये ग्रहण होता है इसे कभी भी हमें नेक्ड आई से नहीं देखना चाहिए, मतलब जैसे हम ऐसे ही देख रहे होते हैं, सिंपल ऐसे नहीं देखना चाहिए, या तो कोई एक्सरे वगैरह या फिर ब्लैक चश्मा वगैरह लेकर हमें इसे देखना चाहिए। स्पेशल इक्विपमेंट्स कैन बी यूज टू सी द एक्लिप्स। हमें कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स का यूज़, उपकरणों का यूज़ करना चाहिए ग्रहण को देखने के लिए। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड योर लेसन अप टू हियर। थैंक यू।